डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई भी खबर नहीं चलाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी पूरी तरह मजबूत करने की कोशिश करेंगे। सीरिया में लगभग 14 साल बाद संसदीय चुनाव हुए हैं। एक ऐसा देश जो वर्षों से बशर अल असद की तानाशाही और 13 साल लंबे गृह युद्ध की त्रासदी से गुजर चुका है। आपको बता दें कि रविवार सुबह राजधानी दमिश्क में जैसे ही मतदान शुरू हुआ, इसे असद युग के अंत के बाद नए दौर की शुरुआत के रूप में पेश किया गया। पिछले साल दिसंबर में तख्ता पलट के बाद अहमद अल शरा ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर सत्ता संभाली थी और तब से उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारने की दिशा में कदम उठाए थे। ये उल्लेखनीय है कि अल शरा को जो है अमेरिका ने मई 2013 में STGT घोषित किया था, लेकिन जुलाई 2025 में उनका नाम आतंकवादियों की सूची से हटा लिया गया, जो अपने आप में एक असामान्य और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। अंतरिम राष्ट्रपति बनने के बाद अल शरा ने वादा किया था कि ये चुनाव लोकतांत्रिक बदलाव की दिशा में पहला बड़ा कदम होगा, लेकिन हकीकत इससे अलग है। देश की 210 सदस्यीय संसद की 140 सीटों पर मतदान सिर्फ 7,000 चयनित चुनावी कॉलेजेस सदस्यों ने किया, जिन्हें खुद सरकार द्वारा नियुक्त जिला समितियों ने चुना था। बाकी की 70 सीटों पर सीधे अल शरा द्वारा नियुक्ति की जाएगी। आम जनता और राजनीतिक दलों को इस प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर रखा गया, जिससे चुनाव की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक स्वरूप पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा विवाद इसी जनता की अनुपस्थिति को लेकर है। आलोचकों का कहना है कि ये चुनाव दरअसल शरा सरकार की वैधता को जो है अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूत करने का एक प्रयास है, ना कि वास्तव में लोकतंत्र की स्थापना। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने कहा कि उनके अनुसार ये संसद भले ही आजादी के बाद की पहली संसद कही जा रही हो, लेकिन जनता की भागीदारी के अभाव में ये केवल सत्ता के चेहरे की अदला बदली तक सीमित है। इस चुनाव में अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा की जीत पहले से तय मानी जा रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस न्यूज पर कमेंट करना भी ना भूलें।